नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट यानी कि खेल। तो खेल से संबंधित सवाल आपको देखने को मिलते हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। आपको देखने को मिलेगा 2 से 5 क्वेश्चन, यानी कि 2 से 5 नंबर तक के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इससे। तो दोस्तों, अब आज हम बात करेंगे इस सेशन में मूल बिंदु हो गया आपका खिलाड़ियों की संख्या, खेल परिसर, राष्ट्रीय खेल, ट्रॉफी और काफ हो गया, खेल शब्दावली या प्रमुख खिलाड़ी। इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, इन सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिससे हमारी जो तैयारी होगी और बेहतरीन हो जाएगा, जिससे हम इससे कोई भी सवाल इससे छूट ना जाए। ठीक है, जैसे खिलाड़ियों की संख्या जो बार बार आपको देखने को मिल सकता है कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खेल परिसर किसका क्या होता है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से थम्स अप करके बताइएगा, आवाज़ तो ठीक है। तो चलिए चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बिंदु पर बात करेंगे हम खिलाड़ियों की संख्या। तो दोस्तों, खिलाड़ियों की संख्या अब यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आपका खेल है, यहाँ पे खेल का नाम है और इधर है खेलों की संख्या। तो आपको याद है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी जो है आपका, इसमें क्या होता है, 11 प्लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 11 प्लेयर, 11 खिलाड़ी होते हैं इसमें। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो आपका इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, सबसे अधिक होते हैं इसमें, मतलब सभी खेल से। टेनिस और बैडमिंटन में 1 या 2 हो सकते हैं, मतलब कौन सा एक का हो, एकल है कि युगल है, तो आपको ये उस पर निर्भर करता है। शतरंज में आपको 1 खिलाड़ी होगा। तो आपको याद रखने कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वाटर पोलो आपका, वाटर पोलो हो गया, नेट बॉल हो गया आपका, आपको यहाँ पे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल हो गया, और पोलो जो है ये आपको याद करके रखना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये, और इसमें आप, और हाँ, ये खो खो, खो खो और बेसबॉल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए अब फिर से रिपीट करें। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी 11 खिलाड़ी। खो खो बेसबॉल 9 खिलाड़ी। कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोलो 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी। कब बस बास्केटबॉल जो है आपका 5 खिलाड़ी होंगे। पोलो 4 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल दोस्तों 15 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस और बैडमिंटन में आपका 1 या 2 खिलाड़ी होंगे। शतरंज और 1 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए अगला बिंदु पर बात करते हैं। अगला बिंदु खेल परिसर। दोस्तों, खेल परिसर किस खेल का कहाँ खेला जाता है, मतलब उसी को खेल परिसर। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, आपको इसको मैदान में खेला जाता है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ये क्या मैदान में खेला जाता है। टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी इसको कोर्ट में खेला जाता है। उसके जो यहाँ पे खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग, कुश्ती, स्केटिंग जो है इसको रिंग में होता है। आइस हॉकी, स्केटिंग जो है आपका रिंग है, इसका खेलने का परिसर, खेल का परिसर। क्रिकेट, रग्बी जो है ये पिच में खेला जाता है। दो देखिए, क्रिकेट और यहाँ पे आपको मैदान में भी खेला जाता है और पिच में भी। पिच नहीं रहेगा तो कैसे होगा वह, तो उस पर याद रखना। बेसबॉल, बेसबॉल जो है ये डायमंड है, उसका जो खेल परिसर है डायमंड है, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद करके रखना है डायमंड किस खेल का है, तो बेसबॉल का है। ठीक है, घुड़सवारी आपका एरिना हो गया। निशानेबाजी शूटिंग जो है रेंज हो गया, उसको कहा जाता है खेल परिसर। और साइकिलिंग हो गया वेलोड्रम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपको देखना है, ये हो गया आपका बेसबॉल हो गया आपका। इसके बाद हो गया मुक्केबाजी, मुक्केबाजी ये भी इम्पोर्टेंट है। और साइकिलिंग और निशानेबाजी तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। रेंज तो ये, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो एग्जाम्स के ज़्यादा पूछा जाता होगा, ज़्यादा पूछा जाता है उसके टाइप का ये। ठीक है, चलिए अगला बिंदु पर बात करते हैं राष्ट्रीय खेल। दोस्तों, ये जितने भी राष्ट्रीय खेल यहाँ पे देख रहे हैं आप, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और सभी बार बार पूछे गए हैं। तो आप सब इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि देश का नाम है इधर में, और यहाँ राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भूटान का, भूटान जो है, भूटान का खेल जो है तीरंदाजी है, आर्चरी है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वेरी वेरी मतलब बहुत वेरी वेरी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन, चीन का टेबल टेनिस। बांग्लादेश का कबड्डी। नेपाल का वॉलीबॉल।
श्रीलंका का आपका वॉलीबॉल है, रूस का बैंडी या शतरंज। मुख्यतः यहाँ पे आपको देखने को एग्जाम्स में विकल्प रहेगा तो शतरंज ज़्यादा रहता है। कनाडा का जो है आइस हॉकी है, स्कॉटलैंड का गोल्फ और स्पेन का बुल फाइटिंग। दोस्तों सांड की लड़ाई, ठीक है, बुल फाइटिंग जो है ये बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको देखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियल बाय सीरियल आप देख रहे हैं 1 2 3 करके, भूटान, चीन, बांग्लादेश, तो इन सभी का तो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, VVI है, ठीक है। तो आपको इसको देखना है, इसको पढ़ना है और याद करना है, और बाकी सब उतना नहीं करना है, उतना नहीं है, बार बार इसी को पूछा जाता है, इस वजह से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है ट्रॉफी और कप। दोस्तों ट्रॉफी और कप, तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। क्रिकेट में क्या हो गया आपका रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी जो है बार बार पूछा जाता है दोस्तों, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आपको याद करके रखना है क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, ये जो है क्रिकेट से है। अब सेकेंड में फुटबॉल। फुटबॉल से आपको देखने को मिलता है डुरांड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, रॉबर्ट्स कप और फेडरेशन कप। आपको फीफा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब इंपॉर्टेंट है, तो डुरांड कप सबसे इम्पोर्टेंट। हॉकी से आपको देखने को मिल सकता है आगा खान कप, रंगस्वामी कप, ब्याटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अंजन शाह कप, अल्जन शाह कप, ओके। तो ये आपको देखना है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आगा खान कप और रंगास्वामी कप। बाकी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं, लेकिन ये दोनों आपको याद करके रखना। बैडमिंटन से आपका हो गया थॉमस कप हो गया, उबेर कप और नरंग कप और चड्डा कप, ये इंपॉर्टेंट है। तो थॉमस कप में आपको मेल के लिए खाली होता है और उबेर कप में खाली फीमेल के लिए। टेनिस कप हो गया आपका डेविस कप हो गया, टेनिस से जो यह है खेल से। बिली जिन किंग कप और होप मैन कप, ये भी याद रखना है। राइडर जो है आपका गोल्फ से है, तो राइडर कप आपको देखने को मिली है। राइडर कप हो गया आपका राइडर कप, वाटर कप, फ्रेंड्स ऑफ वेल्स कप, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलो जो है एजरा कप, राधा मोहन कप आपका देखने को मिलेगा। बास्केटबॉल जो है दोस्तों, इसमें VC गुप्ता ट्रॉफी और टोड मेमोरियल ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मुक्केबाजी से ये याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किंग्स कप, ठीक है। तो सभी का आपको याद करके रखना है। क्रिकेट का क्या होगा, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है। फुटबॉल से आपका डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, रॉबर्ट्स कप और फेडरेशन कप। हॉकी होगा आपका आगा खान कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और सुल्तान अल्जन शाह कप, ठीक है। बैडमिंटन आपका थॉमस कप, उबेर कप, नरंग कप और चड्डा कप। टेनिस हो गया डेविस कप हो गया, बिली जिन किंग कप और होप मैन कप। गोल्फ हो गया राइडर कप, वाटर कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया। पोलो हो गया आपका एजरा कप, राधा मोहन कप। और बास्केटबॉल से आपका होगा BC गुप्ता ट्रॉफी और टोड मेमोरियल ट्रॉफी। और लास्ट में मुक्केबाजी तो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ठीक है, इसको याद कर करना है। चलिए अगला अगला बिंदु है खेल शब्दावली। खेल शब्दावली आपको देखने को मिलते हैं कई एग्जाम्स में, आपको रेलवे के हो गया, UPSC हो गया, आपका SSC, तो आपको देखने को मिलते हैं। तो खेल शब्दावली भी याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको इतना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, क्रिकेट से गूगली इंपॉर्टेंट है, चाइना मैन हो गया, SH और LBW, ठीक है, लेग बिफोर विकेट। इसके बाद हॉकी को मिलेगा बोली, स्टिक, प्लेंटी कॉर्नर, स्कूप, ड्रिबल, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, स्ट्रोफ, ट्रफ, फ्री हिट। इसका शतरंज हो गया दोस्तों चेकमेंट आपको याद करके रखना है, चेकमेंट इंपॉर्टेंट है। गेम्बिट, स्टेटमेंट, स्टेलमेंट, कैसलिंग, बिशप और नाइट, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको चेकमेंट, ठीक है, चेकमेंट ये शब्द आपको देखने को मिल सकता है।
फुटबॉल हो गया आपका प्लेंटी किक, फ्री किक, ऑफ साइड, ड्रिबल और रेड कार्ड, ये फुटबॉल है। तो इससे ज़्यादा उतना ये नहीं है, लेकिन आपको मिल सकता देखने को। टेनिस और बैडमिंटन से, टेनिस और बैडमिंटन से दोनों से सेम है दोस्तों। तो इसमें स्मैश, ड्यूस, लव, लेट, सर्विस, ब्लैक हैंड, ड्राइव और वॉली, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। बास्केटबॉल से आपका हो गया ले ऑफ और फ्री थ्रो, ले ऑफ फ्री थ्रो। मुक्केबाज हो गया, मुक्केबाजी से हो गया आपका जेब, हुक, अपर कट और नॉकआउट। आपको देखने को तो नॉकआउट इंपॉर्टेंट है, तो नॉकआउट को देख लेना। और यहाँ पे गोल्फ है दोस्तों। गोल्फ से जो आपको टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट, टी शब्द, टी हो गया, फुट हो गया, बोगी हो गया, बियर्ड, तो टी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको टी याद करके रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार से हम लोग का मोटिवेट होता है, जिससे हम लोग और बनाने का कोशिश करते हैं। हम लोग रिसर्च करते हैं कि कहाँ से कौन हम यह है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए अगला बिंदु पर बात करते हैं। तो दोस्तों अगला बिंदु है प्रमुख खिलाड़ियों के नाम। प्रमुख खिलाड़ियों के नाम, नीरज चोपड़ा। दोस्तों नीरज चोपड़ा जो है ये भाला फेंक से है। ये कौन सा वर्ष इनको क्या बोलेंगे गोल्ड मेडल मिला था ओलंपिक में, आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बैडमिंटन से आपका हो गया पीवी संधू, लक्ष्य सेन, प्रकाश पादुकोण, ये सब इंपॉर्टेंट है। कुश्ती से हो गया विनेश फोगाट, आपको विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, सच्ची मालिक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी के ये जो आप करंट्स में है, ये करंट्स में चर्चित में है, ठीक है, करंट में चर्चित में है, तो ये सब आपको याद रखना है। मैंने उसी चप को चुन के लाया हूं जो करंट में चर्चित है। मुक्केबाजी आपका हो गया मैरी कॉम, निहकत जारिन, लाउरिना बोर होंगेन, ये भी है। विराट कोहली हो गया आपका क्रिकेट से, रोहित शर्मा और स्मृति मंदना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्योंकि चर्चित है, विराट कोहली भी चर्चित है क्योंकि लंदन शिफ्ट हो गया है, और रोहित शर्मा का पता नहीं, तो उसके भी ये भी चर्चित है। तो लेकिन ये आपको ध्यान। शतरंज से हो गया आपका विश्वानंद आनंद, विश्वानंद आनंद हो गया, और प्रज्ञानंद और डी गुकेश देखने को मिलेगा। तो आपको ज़्यादातर डी गुकेश मिलेगा, देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी है, तो ये आपको यहाँ ये करना है। निशानेबाजी, निशानेबाजी में आपको देखने को मिलेगा भानु भकार और अभिनव बिंद्रा, ये आपको देखने को मिल सकता है। टेनिस हो गया दोस्तों रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा, और हॉकी से आपको देखने को मिल सकता है PR श्रीजेश और हरमनप्रीत सिंह, तो भारतीय टीम के कप्तान हैं, तो इसको आपको देखने को मिला चर्चित में, तो ये आप देख सकते हैं। तो आप देखें नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, लक्ष्मण सेन, लक्ष्य सेन, प्रकाश पादुकोण, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, सचिन मालिक, ये तो सभी, मैरी कॉम हो गया आपको जो जो विराट कोहली, स्मृति मंदना और डी गुकेश, ये आप जरूर से जरूर याद करेंगे कौन सा खेल से है। चलिए अगला टॉपिक, खेल पुरस्कार। दोस्तों खेल पुरस्कार जो है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल है, दोनों हैं। तो देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है, ये पुरस्कार होगा। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गया, ओलंपिक स्वर्ण पदक हो गया, बेलन डिओर इसकी भी ये है, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी नाम आपको याद रखना है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। चलिए अगला है खेलों की मानक समय अवधि, किस खेल का समय अवधि कितना होता है। तो दोस्तों हॉकी जो है किसका कितना होगा, उसका 60 मिनट होता है, ठीक है। हॉकी जो है 60 मिनट होगा। यदि आपको यह है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका 70 है या 60 है, ये कमेंट सेक्शन बता सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 60 हमने ये है, तो इसका 60 होगा। और कितने क्वार्टर होंगे, 4 होंगे, 15 के होंगे। फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय मैच में होता है 90 का, और इसका कितना होगा, 2 हाफ होगा, मतलब 2 45 के होते हैं। कबड्डी हो गया दोस्तों 40 मिनट के, 20 के 2 हाफ होंगे। हैंडबॉल हो गया आपका 60 मिनट का, और 2 हाफ होते हैं, इसमें भी 30 मिनट के होते हैं। रग्बी फुटबॉल में हो गया दोस्तों आपका 80 मिनट, और 40 मिनट के होते हैं 2 हाफ। वाटर पोलो आपका 32 मिनट्स का होता है, और 8 के 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है।
चार बार होगा। बास्केटबॉल हो गया आपका 40 या 48 मिनट। लीग के अनुसार कौन सा लीग में कितना ही है, तो 40 और 48, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना, हॉकी 60, फुटबॉल 90, कबड्डी 40, हैंडबॉल 60 मिनट, रग्बी 80 मिनट, वाटर पोलो 20 मिनट और बास्केटबॉल 40 से 48 मिनट। तो आपको यहाँ पे ये घंटा में भी दे सकता है, या कि 60 मिनट, यानी कि हॉकी का कितना हो गया 60 मिनट या ये है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, हॉकी में 60 होता है या 70 होता है। अगला है दोस्तों प्रमुख स्टेडियम। इससे उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन बट याद हम लोग पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सभी जो है क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ईडन गार्डन्स हो गया, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, धर्मशाला स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लॉर्ड्स हो गया आपका, और गले इंटरनेशनल स्टेडियम। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद करके रखना है, ये कहाँ कहाँ स्थित है। नरेंद्र स्टेडियम कहाँ है, भारत में स्थित है, और भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। चलिए, अगला है कुछ बचा हुआ है। फुटबॉल जो है सॉल्ट लेक स्टेडियम है दोस्तों। कुछ फुटबॉल है, यहाँ से यहाँ तक फुटबॉल के हैं, और बाकी हॉकी टेनिस। ओके, तो ये सब हो गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फतोरदा स्टेडियम गोवा में स्थित है,